पीडीएफ दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. See, in this chapter, communication skills, मैंने बताया था कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। कम्युनिकेशन कौन सी स्किल होती है उसमें कि whenever we are talking to someone, किसी भी पर्सन से जब हम बात करते हैं, चाहे वो फेस टू फेस बात करे या फोन पर बात करे या ईमेल के थ्रू लिखकर बात करे, वॉट एवर वे ऑफ टॉकिंग टू अनदर पर्सन, तो वो टॉकिंग का जो वे है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो आप वर्ड्स यूज में लेते हैं वो भी अप्रोप्रिएट वर्ड यूज में लें, आई कांटेक्ट करके बात करें, आपकी वर्ड्स की वोकेबलरी अच्छी हो। तो वो सब, ये सब चीजें अगर आपको आ रही है, अगर आप प्रॉपरली यूज ले रहे हैं, तो आप इफेक्टिव स्पीकर कहलाएंगे और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी मानी जाएगी। तो कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन मीन्स टू टॉक टू एनीवन। किसी से भी हम बात करते हैं, हम अपने थॉट शेयर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी से। एनीवे इफ यू आर टॉकिंग, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये आवाज किसकी? ऑडियो म्यूट कर दें। और अगर वही कम्युनिकेशन हम अच्छे से करते हैं, वी आर यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड, वी आर eye contact with the person and talking confidently, and we are using appropriate word vocabulary, then we are a good speaker and we have a good communication skill. तो कम्युनिकेशन हम लिख कर भी कर सकते हैं, किसी से लेटर लिख के भी कर सकते हैं, ईमेल लिख के या चैटिंग करके कर सकते हैं, या हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आई एम गिविंग लेक्चर टू यू टू, एंड यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी, getting some knowledge from me. So we are also communicating through this video conferencing types. Okay. तो कोई भी अगर स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट आपको कोई लैंग्वेज आती है, जैसे आप यू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश, so you must have properly knowledge of your languages. Whatever language you speak, you must have a good knowledge of any language in which you are speaking, so you can use your appropriate words in the language. जनरली जो पर्सन होता है वो अपनी मदर टंग में बात करता है, जिसमें वो एक्सपर्ट होता है। जैसे कि हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी। तो इन हिंदी वी कैन कम्युनिकेट properly because it is our mother tongue. But if we go out of the India, and that time we must have knowledge of English language, that is international language. So we must have knowledge of English and their tenses, their words. We are using the vocabulary that, and pronunciation also, that should be clear. कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आता है? लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेयर। जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयर करना। तो वी आर शेयरिंग आवर थॉट्स, आवर इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई द वर्ड कम्युनिकेशन इज इन्वेंटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज यू कैन इन्फॉर्म एनीथिंग। कई बार हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे, जैसे आप एज अ स्टूडेंट एक दूसरे को बताते हैं, देखो हाफ ईयरली एग्जाम तब है, उसकी डेट शीट ये है। आप ग्रुप्स
व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आज इस सब्जेक्ट की क्लास, इस सब्जेक्ट की कल क्लास नहीं थी. So whatever information you want to give to your friends in the schools or your classmates, so sometimes we are informing something to our friends and family. To for giving the information, also it is important to communicate better कि आप उस सामने वाले को सही से इंफॉर्मेशन दे सकिए. कई बार हम किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कम्युनिकेट करते हैं. इन्फ्लुएंस मतलब जैसे मार्केट में जाते हैं, हम कोई शॉप में कुछ परचेजिंग करें, तो आप कैसे शॉपकीपर को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि वो आपकी प्राइस कम कर दे कोई प्रोडक्ट की. तो वो इन्फ्लुएंसिंग पावर भी हर किसी में नहीं होती है. तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सके अपने थॉट्स से, अपने आइडियाज से. किसी क्लासमेट को स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम की वजह से, स्ट्रेस में आ गया, तो आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे कि उसको अपना स्ट्रेस कम करें, उस स्ट्रेस से ओवरकम हो और पढ़ाई पे ध्यान दे. तो फॉर इंफॉर्मिंग समवन, टू इन्फ्लुएंस समवन, यू नीड अ कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल. अब कम्युनिकेशन होता क्या, कम्युनिकेशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, तो जो इनिशिएट कर रहा है बातचीत को, जो शुरुआत कर रहा है बातचीत की, उसको क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु इज आस्किंग समथिंग और गिविंग इंफॉर्मेशन टू समवन. तो जो इनिशिएट कर रहा है वो होता है सेंडर, जो कि कुछ पूछ रहा है. चाहे जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो पर्सन दिख रहा है राइट डायग्राम में, ही इज asking something to the right hand side person कि क्या पूछ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग. तो उसने इनिशिएट किया कुछ पूछने का, तो सामने वाले ने जवाब दिया आई एम गोइंग होम. तो उसने उसको इंफॉर्मेशन दी. जो रिसीवर है, जिसने उसका क्वेश्चन रिसीव किया है, वो कौन है? रिसीवर. जिसने इनिशिएट किया है वो है सेंडर. बातचीत की शुरुआत किसने की? सेंडर ने. कि वेयर आर यू गोइंग, एंड द पर्सन हु इज giving the information that I am going home. So there must be two person in a communication. One who initiate the communication, and second who is listening and giving answer. So that is a receiver and sender. So this is the main communication process in which two or more people are talking. कई बार हम कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करते हैं. कई बार हम अपने एक्साइटमेंट शो करते हैं, कभी हम अपने जॉय को शो करते हैं. कई बार हम दुखी होते हैं तो हमारा पेन हम शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ. तो टू एक्सप्रेस अ फीलिंग प्रॉपरली ऑल्सो यू नीड कम्युनिकेशन, अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग to your friend or family members. For that purpose also you need communication to each other. So there are mainly 7 elements of communication जो कि important है चैप्टर में. 7 elements के थ्रू अ पर्सन कम्युनिकेशन करता है. तो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ सेंडर. देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉय का डायग्राम है, राइट हैंड साइड में गर्ल का है. तो पर यहाँ सेंडर मतलब जो भी इनिशिएट कर रहा है कम्युनिकेशन को, कुछ पूछना स्टार्ट कर रहा है या कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो है सेंडर. और जो पर्सन उसको सुन रहा है वो है रिसीवर. तो सेंडर और रिसीवर आपस में बात कोई ना कोई मीडियम के थ्रू करते हैं. अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो हमारा मीडियम क्या है? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. अभी हम बात कैसे कर रहे हैं? जूम ऐप के थ्रू हम, we are teacher and student are talking to each other. To in this process what is the medium is internet and the application. तो जिस मीडियम से हम बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन चैनल. In our situation, I am giving information to you, so I am the sender and you all students are the receiver who are receiving information from me. And the channel, कम्युनिकेशन चैनल क्या है हमारे बीच में? इंटरनेट.
तो सम वॉट एवर चैनल, हम फेस टू फेस अगर कोई बात कर रहा है तो हमारा चैनल क्या होता है, एयर। फोन पे बात कर रहे हैं तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चैनल है, और चैटिंग से बात करते तो कोई चैटिंग ऐप हमारा चैनल है। तो कौन से चैनल के थ्रू हम बात कर रहे हैं, कौन से मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। और एक होता है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। जो भी सेंडर है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं इंफॉर्मेशन आपको कौन से वे में, जो भी मैं आपको बता समझाना चाह रही हूँ, उसको उसके लिए मैं एक पीडीएफ ओपन कर रही हूँ, मैं डायग्राम शो कर रही हूँ आपको, ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। तो एक सेंडर अपने रिसीवर को किस तरह से अपनी बात एक्सप्लेन कर रहा है, वो है उसका एनकोडिंग प्रोसेस। तो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू शो कर रही हूँ, मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। अगर हम क्लास में होते, स्कूल में होते, तो मैं बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करके, किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करती कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। जैसे हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे, तो आई वॉज ओपनिंग MS वर्ड इन माई कंप्यूटर एंड आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू सम कमांड्स। तो कौन से वे में मैं अपने रिसीवर्स को अपनी बात रखने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग प्रोसेस। और आप रिसीवर हैं इस समय, तो आप मेरी बात प्रॉपरली समझ रहे हैं कि नहीं। ये डायग्राम में मैं सेंडर और रिसीवर आपको दिखा रही हूँ, तो उसको आप सही से ले रहे हैं कि नहीं, आपका माइंड इसको सही से समझ रहा है कि नहीं। तो वो आपकी तरफ से आप क्या कर रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं। वॉट एवर आई wanted to explain you in the form of diagram and in the form of PDF and in the form of my voice, तो if you are getting it properly, मेरी बात को आप सही तरह से समझ रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। और मैं आपको एनकोड करके अपनी इंफॉर्मेशन कोई ना कोई फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो a sender is always encoding the message to the receiver in any format that the receiver can understand it. And if receiver is understanding the information properly, so this is the decoding from the side of receiver. So the first element of communication is a sender. Second is a message. और सेंडर जो है वो रिसीवर को क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो अभी मैं हूँ सेंडर और आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। आई वांट टू एक्सप्लेन यू कम्युनिकेशन स्किल। तो मेरा मैसेज क्या है, मेरा मैसेज एक चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। हमारा कम्युनिकेशन थर्ड थर्ड एलिमेंट क्या है, कम्युनिकेशन चैनल। तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन चैनल है, ये एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर और मोबाइल और द इंटरनेट कनेक्शन। एंड विच फोर्थ एलिमेंट इज एनकोडिंग। किस वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग। एंड जिस वे में आप उसको समझ रहे हैं वो है डिकोडिंग। और उसके अलावा है रिसीवर। रिसीवर इज द सिक्स्थ एलिमेंट एंड सेवेंथ एलिमेंट इज फीडबैक। आप रिसीवर है इस समय, आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो अगर आपने मेरी बात सही समझी है तो यू विल गिव मी द राइट रिप्लाई। तो वॉट एवर रिप्लाई गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। तो फीडबैक वही होगा जो आप सही, अगर आपने सही समझा है तो आप राइट रिप्लाई करेंगे। अगर किसी ने सही से डिकोड नहीं किया है तो दैट पर्सन विल रिप्लाई रॉन्गली। तो वॉट एवर रिप्लाई यू आर गिविंग टू द सेंडर इज कॉल्ड the feedback. So these are the main element, seven element, important element of communication, that is sender, मैसेज या उसको आइडिया भी बोलते हैं। फर्स्ट इज सेंडर, सेकंड इज मैसेज, थर्ड इज कम्युनिकेशन चैनल, फोर्थ इज एनकोडिंग, फिफ्थ इज डिकोडिंग, सिक्स्थ इज रिसीवर एंड सेवन इज फीडबैक। समझ में आई सेवन एलिमेंट? हेलो। Yes, ma'am. ओके।
नाउ पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव क्या होता है कि कई बार हम किसी भी पर्सन के बारे में एक व्यू बना लेते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी के लिए हम फिक्स आइडिया कर लेते हैं, जैसे कि घर में हम कई बार सोचते हैं कि हमारे फादर हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, या स्कूल में आपको कोई पर्टिकुलर टीचर है जो लगता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, चाहे वो आपसे कई बार फ्रेंडली वे में बात करे, प्यार से बात करे, तो भी आपको क्या लगेगा कि वो आपको डांटेंगे, स्कॉल्ड करेंगे। तो आपको उनसे डर लगता है बिना बात के, क्योंकि आपके मन में ये पहले से ही फिक्स है कि वो पर्सन स्ट्रिक्ट है, गुस्से वाला है। कुछ मैं इस क्लास में क्वेश्चन पुट अप करूंगी तो मुझे डांट ना दे, मेरे इंसल्ट ना कर दे कोई टीचर। तो किसी के बारे में जो फिक्स आइडिया हमारे इमेज बना लेते हैं हम अपने दिमाग में, दैट इज कॉल्ड द पर्सपेक्टिव। तो ये जो फिक्स इमेज किसी के बारे में बन जाती है माइंड में, तो उसकी वजह से हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हमें हमारे माइंड में ये फियर रहता है कि वो पर्सन स्ट्रिक्ट है, मैं कुछ ये बात कहूंगा तो वो पर्सन रिएक्ट ऐसे करेगा, जबकि वो कई बार अच्छे मूड में हो तो वो आपसे फ्रेंडली वे में भी बात करते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, बट यू आर टेकिंग इन अ रॉन्ग वे। तो जो हम फिक्स इमेज किसी के बारे में बना लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है। वी विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन प्रॉपरली। तो ये जो फिक्स आइडिया होता है किसी के बारे में, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो इसको जो पर्सपेक्टिव की वजह से हम जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं बैरियर इन द कम्युनिकेशन, जो कि हमें अच्छे से कम्युनिकेट करने से, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने से रोक लेता है। चल रही। Who's talking there? जिसके भी यहाँ बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है, ऑडियो म्यूट कर दें। तो व्हाट आर द बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन? एक तो होता है लैंग्वेज बैरियर। हम किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, और उस पर्सन को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आए, तो वो एक बैरियर बन जाता है। कई बार हम आउट ऑफ और सिटी जाते हैं, कभी हम साउथ में चले गए या आउट ऑफ इंडिया चले गए, और वहाँ पे उस पर्सन को ना हिंदी समझ में आए ना इंग्लिश समझ में आए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज। So, language, most of the time, the language is having a barrier in the communication. If the person, the receiver to whom you want to talk, to whom you are want to share some information, that person is not understanding your language. This is the barrier in the communication sometime. Second है visual perception। कई बार हम अपनी आंखों से कुछ देखते हैं और हम उसको देख के ढंग से समझ नहीं पाते हैं। जैसे कोई पिक्चर है, कोई ड्रॉ कर रहा है पेंटिंग, और वो आधी बनी है और किसी ने आवाज दे दी, वो आधी पेंटिंग बना के चला गया, तो उस आधी पेंटिंग को कोई दूसरा पर्सन देखेगा तो वो उसको कुछ और समझ लेगा कि ये कुछ और ये बनाना चाह रहा है, जबकि जब उसको कंप्लीट करेगा तो वो कुछ और निकलेगी। तो कई बार आंखों से देखी हुई चीज से हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट इट इज मे बी नॉट प्रॉपर। वो हो सकता है कुछ और हो, आंखों से देखी हुई चीज भी हम समझते कुछ और है और वो निकलता कुछ और है। तो उसको बोलते हैं विजुअल परसेप्शन, कि हमारी आईज जो है वो कोई चीज देख रही है लेकिन वो उसको समझ ढंग से नहीं रही है। तो दैट इज कॉल्ड विजुअल परसेप्शन। पास्ट एक्सपीरियंस, कई बार हमारे पुराने एक्सपीरियंस, पास्ट में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर में उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गोइंग टू मार्केट एंड यू आर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम द शॉपकीपर, कोई चीज खरीदी और घर आके आपको पता चला कि उसने बहुत ज्यादा पैसे में आपको दे दी वो चीज। जैसे आपके में पेरेंट्स आपको कहे ये क्या ले आए, ये तो इतने में होती है, तो मैं तुम्हें ठग लिया दुकान वाले ने। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस शॉप पे जाएंगी
तो आपके माइंड में रहेगा कि ये शॉपकीपर जो है वो चीटर है, तो आप नेक्स्ट टाइम उस शॉप में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो जो भी हमारे साथ पास्ट में होता है उसका इफेक्ट फ्यूचर में होता है। जैसे आपका पीरियडिक वन में अगर मैथमेटिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, तो आपके अंदर ये उस एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस से थ्रू आपको मन में ये डर रहेगा कि मेरे शायद हाफ ईयरली में भी कम आएंगे, या मैं मैथ्स में शायद अच्छी नहीं हूँ, मुझे मेहनत की ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आता है मैथमेटिक्स, चाहे कोई और रीज़न हो, चाहे घर में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाए पीरियडिक वन में। तो उसमें मार्क्स अगर आपके कम आए हैं लास्ट एग्जाम में, तो आपको ये फियर मन में हो जाता है कि शायद अगले एग्जाम में भी कम आए। तो समटाइम बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस अबाउट दैट टॉपिक, फ्यूचर में हमारा उसके बारे में जो राय होती है वो बदल जाती है, और हम उसी को पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हमारा कम्युनिकेशन किसी पर्सन के साथ इफेक्ट करता है। प्रेजुडाइज क्या होता है? फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग नो वन, जैसे कोई किसी के बारे में फिक्स आइडिया है, जैसे खुद के बारे में, ये कई बार हम हमारी आदत नहीं होती किसी से ओपनली बात करने की, तो हम अपने आप के बारे में सोचने लग जाते हैं कि शायद एज ए स्टूडेंट आप शायद कोई सोचे कि कोई मेरी क्लास में मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, इस तरह के ख्याल जो मन में आने लगते हैं अपने आप के बारे में या किसी और पर्सन के बारे में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप यू विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद योर क्लासमेट प्रॉपरली ओपनली, बिकॉज यू हैव a fixed idea in your mind that no one will want to talk to me, या आपको कोई टीचर जो क्लास टीचर है अगर आपको मॉनिटर बना दे किसी को, तो आपके मन में अपने बारे में ख्याल है कि नहीं, अब मैं लीडरशिप नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं मेरे में ये क्वालिटी नहीं है, मैं क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो आपके मन में फिक्स आइडिया अपने आप के बारे में है, जिसकी वजह से आप चाहें तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू प्री थिंकिंग अबाउट इट कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन आपके क्लासमेट्स के साथ अपने टीचर के साथ इफेक्ट करेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन। Sometimes our feelings, or sometimes mostly our feelings are the barrier in the communication or affecting our communication. अगर आप अच्छे मूड में हैं तो आप अच्छे से जॉयफुली कम्युनिकेट करेंगे किसी के साथ। अगर आप सैड मूड में और कोई आपसे आके बात करता है तो यू विल नॉट रिएक्ट प्रॉपरली, बिकॉज यू आर नॉट इन द मूड टू टॉक। तो जो हमारे मूड्स हैं, हमारी फीलिंग्स है, वो कम्युनिकेशन पे बहुत इफेक्ट करती हैं। अगर आप क्लास में हैं, क्लास में आपको टीचर ने किसी ने बहुत जोर से डांट दिया है, पनिशमेंट दी, और उसके जस्ट बाद इंटरवल में आपका कोई दूसरा दोस्त आता है दूसरी क्लास से, वो आपसे बात करता है, तो यू विल बी इन अ बैड मूड, आप उससे ढंग से रिएक्ट नहीं करेंगे, आप खाना ढंग से नहीं खाएंगे। तो दिस ऑलवेज आर फीलिंग विल इफेक्ट आर कम्युनिकेशन। जिस मूड में इंसान होता है वो उसी वे में बात करता है। एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। अगर आप कोई पार्टी में गए हैं, वहाँ जोर से डीजे चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा है, तो यू विल नॉट टू कम्युनिकेट विद योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूजिक। ऐसी कोई शांत जगह पर बैठे हैं तो हम आपस में बात कर सकते हैं। जैसे अभी अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो यू आर ऑल आर क्वाइट एंड लिसनिंग मी। यही अगर क्लास होती, आधे बच्चे बात कर रहे होते, तो यू विल तो जो बच्चे सुनना चाहते हैं टीचर का लेक्चर, दे विल आल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द नॉइज इन द क्लास। तो जो एनवायरनमेंट है वो दैट इज आल्सो इफेक्टिंग द कम्युनिकेशन और सराउंडिंग, द डिस्टर्बेंस जो भी आता है, नॉइज एंड डिस्टर्बेंस और ऑल्सो ऑलवेज इफेक्ट आर कम्युनिकेशन। पर्सनल फैक्टर्स जो आपकी हैबिट्स हैं, कई बार फियर्स होता है, आपके मन में बहुत सारे फियर्स होते हैं कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल दे स्कूल में, तो समवन हैज बहुत मोस्टली जो पीपल होते हैं उनके मन में डर होता है कि मैं पब्लिक को फेस नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके असेंबली टर्न है, असेंबली में आपको प्रेयर बोलने के लिए, कोई थॉट डिलीवर करने के लिए टीचर बोल दे, तो
मोस्टली स्टूडेंट्स हैविंग द फियर टू फेस द क्राउड, कि हम इतने क्राउड में हम नहीं बोल पाएंगे शायद, ये हमारे अंदर का डर होता है, हमारी हैबिट्स होती हैं कुछ, तो उसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम अपने बारे में ऐसा सोच लेते हैं कि हमें नहीं कर पाते। तो ऐसी ये जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फियर्स होते हैं हमारे मन में, तो वो हमारे कम्युनिकेशन को हमेशा इफेक्ट करते हैं। हम बोल सकते हैं तो भी हम स्टेज पे जाएंगे, अगर आप में डर है तो आप उसको प्रॉपरली थॉट डिलीवर नहीं कर पाएंगे असेंबली में, आपकी आवाज में कंपन होगा, आप डर के मारे कांपेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये डर है कि यू विल नॉट एबल टू डिलीवर द थॉट इन द पब्लिक प्लेस, इन द क्राउड। so this is your personal factor। वही थॉट कोई दूसरा स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली बोल देता है क्योंकि उसके मन में डर नहीं है, और आपके मन में डर है, तो ये आपका हमेशा इफेक्ट करेगा। कल्चर, हर कल्चर में अलग अलग लैंग्वेज है। हमारे इंडिया में भी देख लीजिए, हर इंडिया में एक देश में भी बहुत सारे कल्चर्स हैं। हर सिटी या स्टेट में अलग अलग टाइप्स के कल्चर्स होते हैं, तो वो कल्चर जो है वो भी कई बार कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है। कई बार हम गुड जॉब कहने के लिए थम अप करते हैं, तो वही चीज कई लोग थम्स अप को गलत तरीके से, किसी को आपने गुड जॉब कहने के लिए या ऑल द बेस्ट कहने के लिए थम्स अप किया है, लेकिन वो सामने वाला कोई और स्टेट से है और वो समझ रहा है कि वो आपको इंसल्ट कर रहे हैं थम दिखा के। तो समटाइम आप साइन जो हम करते हैं तो हमारा मोटिव कुछ और होता है कहने का, और वो सामने वाला उसको गलत वे में ले लेता है बिकॉज ऑफ द कल्चर डिफरेंस। So these all are the factors which are always affecting our communication in a good or bad way. So we have to take care about these all points. These all are called the barriers in the communication. I think you understand it। समझ में आया ना सर? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू से। आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो आपको खुद उस बारे में क्लियर हो कि जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो खुद आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल बता रही हूँ तो मुझे खुद उसकी पहले नॉलेज होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट वट एवर विच काइंड ऑफ टॉक यू वॉन्ट टू डू विद समवन। सेकेंडली यू हैव टू यूज सम सिंपल वर्ड जो कि नॉर्मल पीपल को समझ में नहीं, यानी कि आप हाई फाई इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद समवन तो यू हैव टू यूज सम सिंपल वर्ड दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड यू। एग्जैक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, इफ यू आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज तो टेंसेस वगैरह सब प्रॉपरली आपको यूज में लेना चाहिए। रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो आपकी स्पेलिंग वर्ड की सही होनी चाहिए, लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला आपको समझ नहीं पाए। आपका एक कंटिन्यूस सेंटेंस में बीच में आपने फुल स्टॉप लगा दिया, कॉमा नहीं लगाया, तो उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो यू इफ यू आर डूइंग रिटन कम्युनिकेशन यू मस्ट हैव कमांड ऑन द लैंग्वेज, ग्रामर, स्पेलिंग्स एक्सेट्रा। वर्ड्स ऐसे यूज में ले जो आपके टॉपिक को सूट, टॉपिक से रिलेटेड हो। And always if you are doing communicate with someone or orally or writtenly, so you must have use the respectful language with your friends and family, so they will understand you with a good feeling. There are mainly three types of communication: verbal, non-verbal, and visual, that we will discuss in the next class because we don't have now time. So I think you understand whatever I explained you today, that we have already discussed. It is only revisit class. See, tomorrow I will send you a sample paper so you can understand which kind of paper
and format will become in the half yearly. Okay, so do your studies properly for the half yearly, and soon I will take your revision test also. Okay, so bye for today. Okay, goodbye students. Bye, ma'am. सबने लिख दिया है ना चैटिंग चैट में प्रेजेंट तो लिख दिया नहीं दे Yes, ma'am. ओके बाय